हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज सीटेट फरवरी 2026 के लिए एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे सोशल साइंस का। पेपर 2 के लिए जो अनिवार्य है। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपके एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। चलो स्टार्ट करते हैं एसएसटी के पेडागोजी। अब सिर्फ रिवीजन ही करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पेडागोजी से है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग ध्वनि तरंगे से भिन्न है क्योंकि। प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगों से भिन्न है क्योंकि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय है पर ध्वनि नहीं है। प्रकाश तरंगे पानी से गुजर सकती हैं पर ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती हैं। प्रकाश तरंगे सभी माध्यमों में से एक ही चाल से चलती हैं। और चौथा है, प्रकाश तरंगे व्यतिकरण प्रदर्शित करती हैं, ध्वनि तरंगे नहीं। इसमें कौन सा जगह प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगों से किस प्रकार भिन्न है। पहला है, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय से ध्वनि नहीं है। इसमें पहला ही सही हो जाएगा। कौन सा सही जगह, पहला ही। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय हैं। प्रकाश तरंगे कौन सी है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं पर ध्वनि तरंगे नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम सिर्फ रिवीजन ही करेंगे। चलो स्टार्ट दूसरा क्वेश्चन। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है डिटेल में बताने के लिए, खाली हम रिवीजन रोज एक एक नए प्रैक्टिस लेके आते रहेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी के दिनों में पंखे के नीचे हम आराम से महसूस करते हैं। गर्मी के दिनों में पंखे के नीचे हम आराम महसूस करते हैं। पंखा ठंडी हवा छोड़ता है। पंखा हवा को गति में लाता है जिससे पसीने की वाष्पीकरण दर बढ़ती है। पंखा संवहन धारा उत्पन्न करता है। और चौथा है, पंखा हवा प्रदान करता है जो हमारे शरीर में गर्मी बाहर निकालता है। इसमें से कौन सही हो जाएगा। इसमें बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी। कौन सा, बी। पंखा हवा की गति में लाता है। पंखा क्या करता है, हवा को गति में लाता है जिससे पसीने की वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है। जिससे पसीने का जो वाष्पीकरण दर होता है वो बढ़ जाती है। पंखे हमारे शरीर में वाष्पन गति को बढ़ा देता है। क्या करता है, वाष्पन गति को बढ़ा देता है। वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा शरीर से ही प्राप्त होती है। किससे होती है, शरीर से प्राप्त होती है। वाष्पन के लिए ऊष्मा शरीर से ही प्राप्त होती है। इसी कारण गर्मी के दिनों में पंखे के नीचे हमें ठंडक या आराम महसूस होता है। क्या होता है, गर्मी के दिनों में पंखों के नीचे हमें ठंडक या आराम महसूस होता है। और अगला क्वेश्चन है, क्या होगा यदि पानी को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए। अगर हम पानी को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करें, क्या होगा, उसका आयतन क्रमिक रूप से घटाया जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाता है। उसका घनत्व एक समान रूप से बढ़ता जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर महत्तम हो जाता है। उसका आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता जाता है परंतु उसके बाद बढ़ता है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, रिज्यूम कर लेती हूँ। और अगला लास्ट ऑप्शन है, उसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर घटता है परंतु उसके बाद बढ़ता है। इसमें से कौन सही लग रहा है, इसमें सी सही है। कौन सा, सी। अगर पानी को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए, क्या हो सकता है, उसका आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है। क्या होता है, उसका आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है परंतु उसके बाद बढ़ता है। पहले वह 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है फिर उसके बाद बढ़ता है आयतन उसका। कौन सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, तीसरा। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटते किसी कृत्रिम उपग्रह से एक सेब गिराया जाए तो क्या होगा। मतलब पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटते हुए अगर कोई उपग्रह पर से एक सेब गिराया जाए तो क्या होगा। पृथ्वी की ओर गिरेगा कि उसी उपग्रह के साथ समान चाल से घूमेगा, उसी कक्षा में उच्च वेग से घूमेगा, उसी कक्षा में निम्न वेग से घूमेगा। इसमें से कौन सही हो जाएगा। अगर हम उपग्रह से एक सेब को गिराते हैं, क्या हो सकता है, उसी उपग्रह के साथ समान चाल से घूमेगा। उसी उपग्रह के साथ, पृथ्वी जहाँ से वो चक्कर लगा रहा है जो कृत्रिम है उपग्रह, उसी के साथ वह समान चाल में घूमेगा। कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, एक घूर्णन सैफ्ट धागे के सहारे एक गेंद बांधा गया है जो सैफ्ट के घूमने के साथ साथ घूम रहा है। यदि सैफ्ट को अचानक बंद कर दिया जाए तो धागा सैफ्ट में लिपटने लगेगा और इस क्रम में गेंद का कोणीय वेग क्या होगा।
क्या, फिर से क्वेश्चन देख ले। एक घूर्णन शैफ्ट धागे के सहारे गेंद से बांधा हुआ। एक घूर्णन शैफ्ट है जो धागे के सहारे बांधा है और शैफ्ट के घूमने के साथ साथ वह भी घूम रहा है। यदि शैफ्ट को अचानक बंद कर दिया जाए तो धागा शैफ्ट से लिपटने लगेगा। अगर शैफ्ट को अचानक बंद किया जाए धागा लिपटने लगेगा। इस क्रम में गेंद का कोणीय वेग क्या होगा? ऑप्शन है बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, स्थिर रहेगा, शून्य हो जाएगा। इसमें से क्या होगा? इसमें से पहला होगा, बढ़ता जाएगा। इस क्रम में गेंद का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ता है। क्या होगा? गेंद का कोणीय वेग बढ़ता है। कौन सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदन का प्रकार क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में विमंदन का प्रकार क्या है? द्वितीय न्यूट्रॉन की संख्या का विमंदन, द्वितीय न्यूट्रॉन के धीमा करना। और अगला है, विखंडन नाभिकों के संख्या बढ़ाना, विखंड प्रक्रिया का नियंत्रण करना। इसमें से कौन सही हो जाएगा? पूछ क्या रहा है? नाभिकीय रिएक्टर में विमंदन का प्रकार, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदन का प्रकार। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा। कौन सा? बी। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदन का प्रकार क्या होता है? विखंडन प्रक्रिया की नियंत्रण। क्या होता है? विखंडन प्रक्रिया का नियंत्रण। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? निम्नलिखित में कौन सी युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? डायनमो, परिणामित्र, वैद्युत मोटर, प्रेरक। कौन कौन सा? डायनमो है, परिणामित्र है, वैद्युत मोटर है, प्रेरक है। कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? सी, विद्युत मोटर। कौन सा? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर। कौन सा? विद्युत मोटर। और अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर डैश के कारण बहुत रंग दिखाई देते हैं। कौन से बहुरंग दिखाई देते हैं? पतली परत द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, पतली परत द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के परिप्रेक्षण, साबुन विलयन के रंगों का विलक्षण, साबुन विलयन के अवलंगों का विलक्षण। साबुन के बुलबुले में श्वेत प्रकाश में देखने पर क्या होता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? साबुन के बुलबुले के श्वेत प्रकाश में देखने में क्या? पतली परत के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होगा? पतली परत के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण बहुरंग दिखाई देते हैं। किसके कारण? पतली प्रकाश द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बहुरंग दिखाते हैं साबुन के बुलबुले के श्वेत परत में, श्वेत प्रकाश में। और अगला क्वेश्चन है, अगला है, ऊपरी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री, ऊपरी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री। ऑप्शन है, दिन में नक्षत्रों को नहीं देख सकते हैं, नक्षत्रों को देख नहीं सकते हैं, सूर्य के विपरीत दिशा में दिन के नक्षत्रों को देख सकते हैं, दिन में सभी दिशाओं के नक्षत्रों को देख सकते हैं। ऊपरी अंतरिक्ष में जो ऊपरी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें किस प्रकार देखा है? दिन में नक्षत्रों को नहीं देख सकते हैं, नक्षत्रों को नहीं देख सकते हैं, सूर्य के विपरीत दिशा में दिन के नक्षत्रों को देख सकते हैं, दिन में सभी दिशाओं के नक्षत्रों को देख सकते हैं। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। कौन सा? नक्षत्रों को नहीं देख सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं? अंतरिक्ष यात्री नक्षत्रों को नहीं देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ग्रह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रह क्या होते हैं? ग्रह होते हैं दीप्त पिंड जो टिमटिमाते हैं, अदीप्त पिंड जो टिमटिमाते हैं, दीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं, अदीप्त पिंड नहीं टिमटिमाते। ये पिछली बार क्वेश्चन में पूछा गया ग्रह क्या होते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जब बार बार पूछा जाता है ग्रह क्या होते हैं। इसमें से कौन सा हो जाएगा? डी। ग्रह होते हैं अदीप्त पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। ग्रह क्या होते हैं? अदीप्त पिंड होते हैं जो टिमटिमाते नहीं है। इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण की वह प्रक्रिया, ऑक्सीकरण की वह प्रक्रिया साइंस का क्वेश्चन। ऑक्सीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें होता है क्या? इलेक्ट्रॉन की हानि, हाइड्रोजन की प्राप्ति, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें पहला इलेक्ट्रॉन की हानि होगी। ऑक्सीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की हानि होती है।
वीडियो थोड़ा ठीक से लिया नहीं गया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और अगला क्वेश्चन है, पशु का चारकोल तैयार किया जाता है। पशु का चारकोल कैसे तैयार किया जाता है? अस्थि के भंजन, आसवन के एवं श्रावण के द्वारा पशुओं की अस्थियों के हवा के संपर्क में जलाने के कारण ताज़ा पशुओं को जलाने से और बिना हवा के संपर्क में लाए अस्थियों को। इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। कौन सा? पहला, अस्थि के भंजन के आसवन का श्रावण। अस्थि के भंजन का आसवन का श्रावण। और भारी जल क्या है? भारी जल ज़्यादा हवा घुली हुई है, ज़्यादा खनिज घुली हुई है, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम है, कार्बनिक अशुद्ध है। भारी जल क्या है? इसमें 2-4 क्वेश्चन साइंस के भी आ गए हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम है। हाइड्रोजन की जगह पर क्या है? ड्यूटेरियम है। और अगला क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान क्या है? किसी भी स्केल का प्रारंभिक तापमान, वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है, वह तापमान जिस पर सभी द्रवों का वाष्प जम जाता है, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्प होते हैं। परम शून्य तापमान क्या है? परम शून्य तापमान वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव हो, वह शून्यतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है, वह परम शून्य तापमान है जो सैद्धांतिक रूप से संभव है। अगला क्वेश्चन फिर ग्रह से आया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है? ग्रह से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है? मंगल एवं शुक्र का, बुध एवं शुक्र का, मंगल एवं बुध का, नेपच्यून एवं प्लूटो का। किसका अपना खुद का उपग्रह नहीं होता है? किसका अपना खुद का उपग्रह नहीं होता है? इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा, बुध और शुक्र का। बुध और शुक्र का अपना खुद का उपग्रह नहीं होता है। बुध और शुक्र का अपना खुद का उपग्रह नहीं हो सकता। कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन डैश के दौरा प्रारंभ हुआ था? गांधी के चंपारण सत्याग्रह में, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में, रौलेट अधिनियम के खिलाफ विद्रोह में, 1919 से 22 में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब का दौरा हुआ था? इसमें कौन सही हो जाएगा? 18 में। इसमें बी सही हो जाएगा। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन में। बंगाल विभाजन के विरोधी आंदोलन में दौरा प्रारंभ हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन का दौरा कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोधी आंदोलन में। और अगला क्वेश्चन है, बाबर की लाश उसकी इच्छा अनुसार दफनाई गई थी। बाबर की लाश उनकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाई गई थी? पहला ऑप्शन है काबुल, पेशावर, दिल्ली, आगरा। एक बार बंगाल विभाजन के बारे में जान लेते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में होता है। सर्वत्र विरोध हुआ था। क्या होता? सर्वत्र विरोध हुआ था। और इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ था इसमें। अगला क्वेश्चन है, कहाँ थे हम लोग? हाँ, बाबर की लाश उसकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाई गई थी? काबुल में, पेशावर में, दिल्ली में, आगरा में। कहाँ दफनाई गई थी? काबुल में। बाबर की लाश उसकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाई गई थी। कहाँ? काबुल में दफनाई गई थी। और अगला क्वेश्चन है, 1893 में शिकागो के धर्म के विश्व का भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 1893 शिकागो के धर्म के विश्व का भारत में प्रतिनिधित्व किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद, रामन कृष्णन ने। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? शिकागो धर्म का विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था 1893 में? इसमें कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कौन? सी। कौन सा सही हो जाएगा? सी। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो धर्मों का प्रतिनिधित्व किया था। कहाँ? भारत में। कहाँ किया था? भारत में। और अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थलों में, इसमें असंगत पूजा है। हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थानों में असंगत
असंगत को निकालिए। इसमें कौन सा असंगत है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुतकाटोरा का है सुकोटडा का है सुकोटडा है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? कौन सा असंगत है? इसमें सी असंगत है, लोथल असंगत है हड़प्पा सभ्यता के अनुसार। कालीबंगा नहीं है, मोहनजोदड़ो नहीं है और सुकोरडा नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती वाले आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लाल कुर्ती वाले आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्र पख्तूनिस्तान का सृजन, पाकिस्तान का सृजन, भारत में मजदूर संघों के क्रियाकलाप, भारत में अंग्रेजों को भगाना। इसमें से लाल कुर्ती वाले का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लाल कुर्ती वाले मुख्य आंदोलन इसका उद्देश्य क्या था? इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें पहले से स्वतंत्र पाकिस्तान का सृजन लाल कुर्ती वाले आंदोलन का उद्देश्य था। और अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को तक भारत छोड़ने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय को प्रधानमंत्री इटली ने घोषित क्या किया था? अगस्त 1947 में, जनवरी 1948 में, जून 1948 में, अगस्त 1948 में। 20 फरवरी 1947 को भारत छोड़ने की ब्रिटिश सरकार ने निर्णय को प्रधानमंत्री इटली ने घोषित कब किया था? इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। कौन? जून 1948 में। क्या? जून 1948 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी। ब्रिटिश सरकार जून 1948 को पूर्व भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। पूर्व भारतीयों को क्या करेगी? सत्ता सौंप देगी। भारतीयों को क्या करे? सत्ता सौंप देगी। भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने भारत के बंटवारे को लेकर आंदोलन तेज कर दिया था। क्या किया था? भारत के बंटवारे को लेकर आंदोलन तेज कर दिया। देश और कई हिस्सों में खूनी संघर्ष करवाया था। क्या किया था? कई हिस्सों में खूनी संघर्ष करवाया था। कब करवाया था? जून 1948 में। कब? जून 1948 में। ब्रिटिश सरकार ने क्या? ब्रिटिश सरकार क्लीमेंट इटली ने करवाया था। कब करवाया था? 20 फरवरी 1948 को। कब? 1948 को। इसमें कौन सा हो जाएगा? जून 1948 में। और अगला क्वेश्चन है, मरकट डैश से बनता है। साइंस का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोपी नहर जोड़ता है। कोपी नहर किसको जोड़ता है? आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक को, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को, कर्नाटक एवं तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा को। कोपी नहर किसको जोड़ता है? कोपी नहर कर्नाटक एवं तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको? कर्नाटक एवं तमिलनाडु को जोड़ता है। तोपी नहर किसको जोड़ता है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु को। और अगला क्वेश्चन है, देवदार के वृक्ष आमतौर पर किन जंगलों में पाए जाते हैं? देवदार के वृक्ष किन जंगलों में पाए जाते हैं? सदाबहार कटिबंधीय वनों में, कटिबंधीय पतझड़ वनों में, सदाबहार कोड़धारी वनों में, अल्पाइन वनों में। देवदार के पेड़ कहाँ तक पाए जाते हैं? देवदार के पेड़ सदाबहार कोड़धारी वनों में पाए जाते हैं। देवदार के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार कोड़धारी वनों में। और अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है सीटेट में। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई सुविधाओं के प्रावधानों से, खाद्यान्न कर स्टॉक तैयार करने से, शहरी क्षेत्रों में दूध की उपलब्धता बढ़ाने से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड सी से संबंधित। किससे संबंधित है? डी से। किससे? डी से। शहरी क्षेत्रों में दूध की उपलब्धता को बढ़ाने में ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है,
नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, ताप्ती नदी पर। नागार्जुन किस प्रोजेक्ट से संबंधित है? कृष्णा नदी से। किससे? कृष्णा नदी से। ताप्ती नदी सूरत के किनारे है। सूरत, ताप्ती नदी कौन है? सूरत के किनारे है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर डीजल लोकोमोटिव का निर्माण होता है? कहाँ डीजल लोकोमोटिव का निर्माण होता है? चितरंजन में, वाराणसी में, भोपाल में, जमशेदपुर में। डीजल लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ होता है? चितरंजन में, वाराणसी में, भोपाल में, जमशेदपुर में। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा, वाराणसी में। वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव का निर्माण होता है। डीजल लोकोमोटिव का निर्माण वाराणसी में होता है। और अगला क्वेश्चन है, ओबरा। ओबरा क्या है? ओबरा क्या है? एक नवीनतम रिफाइनरी है, ताप विद्युत स्टेशन है, एक एल्युमिनियम प्लांट है, पश्चिम बिहार है। ओबरा क्या है? ओबरा, इसमें कौन सा हो जाएगा? बी सही है। ओबरा ये ताप विद्युत स्टेशन है। क्या है? ओबरा ताप विद्युत स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का गांधी किस नाम से प्रसिद्ध है? बिहार का गांधी किस नाम से प्रसिद्ध है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, M.K. गांधी, खान अब्दुल गफ्फार और खान बहादुर शाह, लाल बहादुर शास्त्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। आप लोग ने पूरा डिटेल में एक बार पढ़ा ही होगा, सिर्फ मैं रिवीजन करवा रही हूँ। सिर्फ क्वेश्चन अपन सॉल्व करिए, आप देखिए कहाँ तक आपका क्वेश्चन आप कर पाते हैं। बस मैं सॉल्व करवा रही हूँ, क्वेश्चन डिटेल में नहीं बता रही हूँ। इसमें कौन सी जगह बिहार का गांधी किस नाम से जाना जाता है? बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। किसको कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते हैं? बिहार का गांधी। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, गोमतेश्वर मूर्ति। गोमतेश्वर मूर्ति किससे संबंधित है? गोमतेश्वर मूर्ति किससे संबंधित है? सुब्रमण्यम रोड से, श्रवण बेलागोला से, एलोरा से, कोलकाता से। गोमतेश्वर मूर्ति स्थित है कहाँ? इसमें कौन सा हो जाएगा? बी, श्रवण बेल गोवा से, श्रवण बेल गोला से गोमतेश्वर मूर्ति स्थित है। गोमतेश्वर मूर्ति स्थित है। ये सब सारे पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर है, कहीं कहीं पेपर में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं सॉल्व करा रही हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में, पचमारी में, वाराणसी में, एलोरा में। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में स्थित है प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर। और अगला क्वेश्चन है, पायलट रहित प्रथम भारतीय रॉकेट था, कौन था? लूना 9। इसमें कौन सा हो जाएगा? अपोलो, लूना 10 और लक्ष्या। पायलट रहित प्रथम भारतीय रॉकेट कौन था? लूना 9 था, अपोलो था कि लूना 10 था, लक्ष्या था। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें लक्ष्य सही हो जाएगा। कौन सा? लक्ष्य। पायलट रहित प्रथम भारतीय रॉकेट कौन था? लक्ष्य था। कौन था? लक्ष्य था। भारतीय रॉकेट प्रथम कौन था? लक्ष्य था। और अप्सरा है, अप्सरा क्या है? अप्सरा भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। परमाणु रिएक्टर है, परमाणु पनडुब्बी है, विमान वाहक पोत है, पर्वत शिखर है। अप्सरा क्या है? अप्सरा परमाणु रिएक्टर है, परमाणु पनडुब्बी है, विमान वाहक पोत है, पर्वत शिखर है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? परमाणु रिएक्टर है। क्या है? अप्सरा परमाणु रिएक्टर है। अप्सरा क्या है? परमाणु रिएक्टर है। और अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम शिक्षा मंत्री थे, भारतीय संसद के प्रथम अध्यक्ष थे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या थे? आप लोग को पता है राधाकृष्णन क्या? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया द्वीप कहाँ स्थित है? विक्टोरिया द्वीप कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप महासागर में, आर्कटिक महासागर में। परमाणु रिएक्टर आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। विक्टोरिया द्वीप कहाँ स्थित है?
विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। विक्टोरिया द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। चौथा सही हो जाएगा। कौन सा? चौथा सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? भारत में कि नेपाल में कि चीन में कि पाकिस्तान में? अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। अन्नपूर्णा कहाँ स्थित है? अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। कहाँ? नेपाल में। बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, नायदर नदी का मुहाना है। नायदर नदी का मुहाना कहाँ है? आर्कटिक महासागर, मेक्सिको खाड़ी, गायना खाड़ी, इसमें से कोई नहीं। नायदर नदी का मुहाना कहाँ है? नायदर नदी का मुहाना गायना खाड़ी है। क्या है? गायना खाड़ी है। गायना खाड़ी नाइजर नदी का मुहाना है। नाइजर नदी का मुहाना है गायना खाड़ी। गायना खाड़ी। और अगला क्वेश्चन है, आपातकाल लागू होने का अंतिम अधिकार किसके पास सुरक्षित रहता है? आपातकाल लागू करने का अंतिम अधिकार किसके पास सुरक्षित रहता है? संसद के पास, राष्ट्रपति के, मंत्रिमंडल के, प्रधानमंत्री के, किसके पास सुरक्षित रहता है? इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी, राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रहता है। आपातकाल लागू करने का अंतिम अधिकार किसके पास सुरक्षित रहता है? राष्ट्रपति के पास। इसमें बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्प हंग पार्लियामेंट का परिभाषित करता है। पार्लियामेंट किसे परिभाषित करता है? ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। पहला है, ऐसा संसद जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया हो लेकिन संसद भंग ना हुआ हो, संसद अपनी कार्रवाई शुरू करने के लिए आवश्यक कोरम पूरा कर पा रहा हो, और इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा हो जाएगा? हंग पार्लियामेंट किसे परिभाषित करता है? हंग पार्लियामेंट पहला सही हो जाएगा। किसे परिभाषित करता है? एक ऐसा सांसद जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले। एक ऐसा सांसद जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत स्पष्ट ना मिले, इसमें हंग पार्लियामेंट है। क्या है? हंग पार्लियामेंट है। और अगला क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य जज किस उम्र में सेवानिवृत्त होते? किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य जज किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? 60 वर्ष में, 62 वर्ष में, 65 वर्ष में, 70 वर्ष में? इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। कौन सा? आप लोगों को पता ही होगा, 65 वर्ष में। किस में? 65 वर्ष में। 65 वर्ष में जज की उम्र क्या सेवानिवृत्त होता है? जज की उम्र का सेवानिवृत्त होता है। कहाँ? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में। आज के हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधान परिषद संसदों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी राज्य के विधान परिषद के संसदों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके विधानसभा संसदों की संख्या क्या हो सकती है? आधे से, 1/3 से, 1/4 से, 1/4 से, 5वें भाग से। इसमें से कौन सही हो जाएगा? किसी राज्य के विधान परिषद संसदों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी? आधे से, 1/3 से, 1/4 से, 5वें भाग से। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी, 1/3 से। कौन सा? 1/3 से। 1/3 से। अब इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रही हूँ। फिर कल अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और साइंस के और सोशल साइंस के, हिंदी, संस्कृत सबके पेडागॉजी करवाऊँगी आपको। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं हमारा प्रयास कैसा रहा, आपके लिए सफल रहा कि नहीं रहा।